हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं उस टॉपिक को फुल डिटेल में आने वाले बहुत सारे वीडियो के अंदर मैं आपको उस टॉपिक के बारे में समझाने वाला हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर इस पूरे वीडियोस आने वाले वीडियोस और इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा आया था, और अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है, एंड हाई रिस्क लो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को कैसे आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर भी आपको स्टॉक मार्केट की तरह ही उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। अगर आप गलत तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, और म्यूचुअल फंड को फुल डिटेल के वीडियो के अंदर पूरी मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर आपको म्यूचुअल फंड के सारे वीडियोस आएंगे। तो मैं आपको हर वीडियो के अंदर ये कवर करके बताऊंगा। तो कोटक के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना ही होगा कि कोटक जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा ही रुतबा रखने वाली कंपनी है, एंड बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छी ही उसकी खुद की एक अपनी अलग पहचान है। कोटक जो है वो एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के अंदर आती है, लेकिन इसका जो एक नया फीचर आया है कोटक 811, जिसके अंदर अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको जो बाकी अदर्स बैंकिंग के जो प्राइवेट फीचर्स हैं वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, लेकिन बाकी बैंकिंग के जो फीचर्स के अंदर आपको जो चार्जेस लगेंगे उससे बहुत कम में आपको चार्जेस लगेंगे, एंड बहुत अच्छा ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अंदर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, एंड आप उसके अंदर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड भी ले सकते हो, जिसका आप यूज़ करके कहीं पे भी शॉपिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एंड अगर आप कुछ भी ऑनलाइन परचेस करते हो तो अच्छा आपको एक उसके अंदर डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। तो कोटक की और डिटेल जानने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड कोटक बैंक के फीचर्स का फ़ायदा भी उठा सकते हो। आने वाले वीडियोस के अंदर आपको म्यूचुअल फंड के अंदर फुल डिटेल की नॉलेज मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर आप उसको सीख सको और म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा जान सको। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आने वाले टाइम के अंदर बनाने वाला हूँ, और मेरे चैनल के ऊपर ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप जाके उन वीडियोस को भी देख सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख सको। ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा जान सकें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड आखिरकार होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि म्यूचुअल प्लस फंड, पूरा इसका नाम जो है उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड का मतलब हो जाता है, म्यूचुअल मतलब कि इकट्ठा होना, मतलब एंड फंड का मतलब हो जाता है पैसा। पैसा मतलब कि इकट्ठा पैसा लगाना, इसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब आप भी इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपकी तरह और भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, और वो इन्वेस्ट एक साथ इकट्ठा होता है, और उस जो जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो वो म्यूचुअल फंड हमेशा किसी अलग अलग सेक्टर के अंदर या अलग अलग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ज़ीरोधा इंडिया का नंबर 1 बेस्ट ब्रोकर है, वहाँ पे आप अपना अकाउंट डीमेट ओपन कर सकते हो, एंड उस अकाउंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद इन फ्यूचर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो वहाँ से ही आप डायरेक्टली उसी अकाउंट से स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़ीरोधा के अंदर अपना जाके अकाउंट ओपन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स खरीदते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड्स तो गोल्ड बॉन्ड और स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, और डिफरेंट सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है वो लोगों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, वो लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो कितने लोगों का समूह है, कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, वो म्यूचुअल फंड के टोटल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना पैसा वो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होते हैं वो इकट्ठा करके उसको इन्वेस्ट करते हैं। वैसे आज के टाइम पे इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके अवेलेबल हैं, उन्हीं तरीकों में से एक है म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो और एक बेहतर और अच्छा एक इनकम और अर्निंग जनरेट कर सकते हो।
आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि वो कम रिस्क उठा के भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की उम्मीद कर सके। तो आज के टाइप के अंदर म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आप रिस्क भी आपको कम उठाना पड़ सकता है एंड आपका जो अर्निंग है वो भी सबसे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि म्यूचुअल फंड बाकी तरह अन्य इन्वेस्टमेंट की तरह ही एक इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे भी आपको रिस्क का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉस तो यहाँ पे भी हो सकता है, नुकसान तो आपको यहाँ पे भी उठाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड को शॉर्ट नेम के अंदर एमएफ भी कहा जाता है। तो अगर आप कहीं पे किसी जगह पे अगर आप एमएफ देखो तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हाँ, एमएफ मतलब कि म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिसके अंदर बहुत से लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा कलेक्ट करते हैं, और वो जो मैनेजर होते हैं वो उस कलेक्ट किए हुए पैसे को अलग अलग इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि रिस्क को हमेशा डाइवर्सिफाई किया जाए एंड आपका जो रिस्क है वो यहाँ पे बहुत कम हो जाए और आपको जो रिटर्न है वो अच्छे से अच्छा रिटर्न पे आप अच्छे से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सको। वैसे आप लोगों के मन में एक सवाल बार बार आता होगा कि आखिरकार ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो गाइस, म्यूचुअल फंड जो है वो एक यूनिट सिस्टम के अंदर काम करता है। जब भी आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आपको हमेशा एक यूनिट, मतलब कि आपको एक क्वांटिटी के हिसाब से वो म्यूचुअल फंड दिया जाता है। वो क्वांटिटी फिक्स होती है कि अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतनी क्वांटिटी वो मिल जाएगी, और उसका एक यूनिट का नंबर होता है, और वो नंबर डेली अप डाउन होता रहता है। जिस प्रकार से मार्केट अप डाउन करती है उसी तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर भी वो यूनिट अप डाउन करता है, और उस अप डाउन के कारण आपको प्रॉफिट और लॉस भी होता है। एंड गाइस, म्यूचुअल फंड यूनिट के अंदर आप जब यूनिट को खरीदते हो म्यूचुअल फंड के, तो उसमें आपको म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर कहा जाता है। मतलब कि आप जितने भी म्यूचुअल फंड को खरीदोगे उतने म्यूचुअल फंड के यूनिट के आप उस होल्डर हो। एंड हाँ, म्यूचुअल फंड का जो यूनिट होता है उसका एक प्राइस होता है। तो आपको अगर कोई भी एक आपको जो यूनिट दिया गया है उसका एक प्राइस होगा, और उसे हम म्यूचुअल फंड यूनिट प्राइस कहते हैं, जो अप डाउन होता है और जिसके कारण आपको प्रॉफिट और नुकसान, लॉस दोनों भी होता है। तो गाइस, एनएफओ का मतलब हो जाता है न्यू फंड ऑफर। जब कोई म्यूचुअल फंड नया लॉन्च करता है, या मतलब कोई भी कंपनी जब अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करती है, तो फर्स्ट उसको हम एनएफओ कहते हैं। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी जब अपना पहली बार जब शेयर को, स्टॉक को एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करती है, तब वो आईपीओ फर्स्ट में लाती है, और आप आईपीओ खरीदते हो, उसके बाद वो डेली ट्रेडिंग होता है। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर भी जब फर्स्ट बार कंपनी अपना म्यूचुअल फंड लाती है तब उसको एनएफओ कहा जाता है, और उस एनएफओ को न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, जिसमें आप पहली बार उस म्यूचुअल फंड को खरीदते हो। म्यूचुअल फंड का गाइस सबसे बेस्ट बेनिफिट और सबसे बेस्ट पार्ट अगर हम कहें तो वो है इसका डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी अपना आपका जो फंड कलेक्ट हुआ है, जो बाकी लोगों का और आपका जो फंड कलेक्ट हुआ है, वो एक ही जगह कभी इन्वेस्ट नहीं करेगी। वो स्टॉक मार्केट और बॉन्ड्स और बाकी गोल्ड वगैरह में भी कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगी, और बाकी का जो पैसा होगा वो स्टॉक मार्केट के अंदर ही, लेकिन अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करेगी। अब अलग अलग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बेनिफिट ये है कि अगर किसी एक सेक्टर के अंदर नुकसान हो रहा है, या उस एक सेक्टर के अंदर ही लॉसेस हो रहे हैं, या बैड न्यूज़ है जिसके कारण उस सेक्टर के प्राइस स्टॉक के गिर रहे हैं, लेकिन बाकी सेक्टर के प्राइस अगर स्टेबल हैं और प्रॉफिट में हो रहे हैं, तो आपको लॉस जो है वो तो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता जितना कि अगर आप प्योरली स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो। तो यही सबसे बड़ा फ़ायदा म्यूचुअल फंड का है कि जब आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इसके अंदर आपको सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, और यही सबसे इसका बेस्ट में बेस्ट फ़ायदा है कि आप एक ही जगह कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, अलग अलग तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट होगा। यही है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सारे शेयर्स जो हैं वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में कभी मूव नहीं करेंगे। वो हमेशा न्यूज़ के कारण कई बार कुछ शेयर के भाव गिर जाते हैं। कोई सेक्टर के अंदर अगर बैड न्यूज़ है तो वो सेक्टर के शेयर के भाव गिरेंगे, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि सारे सेक्टर या सारे शेयर के भाव उस दिन या उस टाइम पे गिरेंगे ही गिरेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमेशा हर शेयर जो होते हैं वो अपने तरीके से मूव करते हैं, अपनी न्यूज़ के और इन्वेस्टर के कारण मूव करते हैं। तो गाइज, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और आप अगर स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से बच जाओगे, तो गाइज ऐसा नहीं होने वाला।
क्योंकि ज़्यादातर जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड का स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट होता है। इसलिए अगर आपके मन में ये डाउट था तो वो थोड़ा हटा दीजिएगा आप अपना डाउट साइड में, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ही म्यूचुअल फंड का ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है। लेकिन इस चीज़ से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन के कारण स्टॉक मार्केट के जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ही कम इफेक्ट करते हैं। इसलिए इसमें प्रॉफिट की आपको उम्मीद ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि लॉस आपका बहुत कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता कई बार। तो म्यूचुअल फंड अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करना कहा जाता है, लेकिन लॉस को कंट्रोल में आप कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की बजाय म्यूचुअल फंड के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना नहीं मालूम तो आप सीख भी सकते हो, लेकिन अगर आपको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और तब तक अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप मेरी तरह म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट के अंदर ही इन्वेस्ट करते हो, लेकिन उस टाइम पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम होगा। एंड डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको सीख भी सकते हो, और लंबे टाइम के बाद अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन तब तक अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के अंदर इनडायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड क्योंकि इसमें जो म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो उसमें जो मैनेजर होता है वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कौन से सेक्टर के अंदर अभी हाल फिलहाल के लिए डाउन में चल रहा है और उसकी एक उम्मीद है अब जाने की, तो वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करके अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली करोगे तो आप उतना इन्वेस्ट अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे, लेकिन म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं और उनको बहुत सालों का तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है। इसलिए हम उन पर थोड़ा सा भरोसा करके, ट्रस्ट करके हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एंड आपको दूसरा कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। एंड आपको मुझे इस वीडियो के अंदर और आने वाले वीडियोस के अंदर कैसे अपने आप में डेवलपमेंट करना चाहिए। तो गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, ताकि वो भी ये वीडियो देखें एंड म्यूचुअल फंड के बारे में और ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। एंड इस चैनल को अगर आप नए हो तो प्लीज़ अब तक सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, और मेरे दूसरे जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं वो जाके भी आप वॉच आउट कर सकते हो, ताकि और उनको भी आप देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के अंदर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते रहिए, अपने आप को सेफ रखिए, रिस्क को मैनेज करिए, एंड मेरे और बाकी अदर्स यूट्यूबर्स के वीडियो देखते रहिए, लर्न करते रहिए, अपने आप को डेवलपमेंट हमेशा करते रहिए।